तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो मिथ्स की। मिथ्स बोले तो क्या, ऐसी कुछ हमारी जानकारी जो फेक हो सकती है या हम गलत समझते हैं किसी चीज को लेके। और ये जो मिथ्स हैं वो 10 टॉप मिथ्स की बात करेंगे हम सीयूईटी से रिलेटेड, जो बच्चों को नहीं जानकारी होती या गलत जानकारी होती है। तो वो जानकारी हम यहाँ सुधारेंगे और ये मिथ्स खत्म करेंगे ताकि फायदा हो आपका, सो आपको, अपने परिचितों को, दोस्तों को, या फिर जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी के लिए। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए तो क्या कैसे मिथ्स होते हैं यूजी के लिए हम बात कर रहे हैं, पीजी के लिए नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला मिथ हम यहां स्टार्ट करेंगे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया हाँ, यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट्स फॉर सीयूईटी। तो सीयूईटी के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बात तो सही है, झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी इस बार के सीयूईटी में आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट अदर देन 12th क्लास जो आपने पढ़ाई करी है उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो पर्टिकुलर कोर्स लेना चाह रहे हैं रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए वो कोर्स का कॉम्बिनेशन फिल होना चाहिए। तो ये बड़ी चीज है जो आपको दिमाग में रखना है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के कोर्स के हिसाब से आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं अपने इस कोर्स को किसी भी प्रकार से। दूसरा क्वेश्चन जो यहां है वो है एनसीईआरटी अलोन इज इनफ फॉर सीयूईटी। मतलब क्या कि क्या केवल एनसीईआरटी की बुक जो है वो काफी होंगी आपकी सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए? तो यार मैं तो कहूंगा कि लगभग 80% का काम आपका इससे हो जाएगा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। बाकी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पुरानी एनसीईआरटी देखनी पड़ेंगे आपको, और स्पेसिफिकली जो आपकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्टिव बुक्स होती हैं जो प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं उनको प्रेफर आप करते हैं तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पे आपको क्या करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी लगाने पड़ेंगे। इन सब से आपका ओवरऑल अच्छा खासा आपका वेटेज बनेगा और इससे अच्छा खासा आपके नंबर मार्क्स सब आएंगे और आपकी जो मेरिट है वो इनहेंस होगी और आपको रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट मिल सकता है अगर इस सारी चीजों को आप कंपेयर कर लेते। तो केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, थोड़ी आपको मटेरियल भी देखना पड़ेगा, जो बुक्स वगैरह आती हैं स्पेशली वो देख लीजिएगा। अब अगला जो मिथ है, बोर्ड मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? नहीं, ये तो सच्चाई है। देखो यार, सीयूईटी के लिए कुछ रेस्पेक्टिव परसेंटेज का क्राइटेरिया है, वो भी मिनिमम मार्क्स का है कि आपको पास करना है। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स से आपका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कुछ कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें स्पेसिफिक आपके बोर्ड के मार्क्स देखे जाते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत सारी जगहों पे हो जाता है। अदर देन सभी बच्चों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इन्हें क्या पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया या 50% के क्राइटेरिया 12th में होने चाहिए, इस प्रकार के क्राइटेरियाज रखें सभी के लिए। कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में जरूर हो सकता है कि परसेंटेज आपके वेरी करते हो, अदर देन इनके अलावा और कोई ऐसी स्थितियां मुझे नहीं लगता कि यहां पर ऐसी होंगी। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट मिथ है, द जनरल टेस्ट इज एन इजी पास। ओ मतलब कहने का ये मतलब है कि जो जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सेक्शन 3 का पेपर है वो इजी होता है पास करना। मैं आपको बता देता हूं कि यार ये बिल्कुल गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा है? क्योंकि यहां एक सब्जेक्ट नहीं है, यहां बहुत सारे सब्जेक्ट्स का बंच है और वो 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अदर देन बाकी सब्जेक्ट डोमेन में और या लैंग्वेज डोमेन में क्या होता है कि आपका रेस्पेक्टिव एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। यहां 4-5 चीजें जिसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी देखी जाएगी, जिसमें आपकी अर्थमेटिक क्वांटिटीज वगैरह भी पूछी जाती हैं, क्वांट जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपकी आएंगी टॉपिक्स में और वो कई बार लेंदी हो जाता है तो बड़ा टफ सा पड़ जाता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीजनिंग की, मैथ्स की, करंट अफेयर्स के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी बुकलेट्स वगैरह से, या न्यूज़पेपर सबसे अच्छा ऑप्शन है। करंट अफेयर्स के अलावा जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ाई अलग से करनी पड़े, तो बहुत टफ हो जाता है। बहुत टफ मतलब अगर आप ढंग से प्रिपेयर नहीं करते तो, बाकी तो इजी है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट में जो है वो सीयूईटी हार्ड वर्क विथ नो पे अप। ये कह रहे हैं बच्चे कि यार मेहनत बड़ी करनी पड़ती है लेकिन उसका फायदा नहीं होता है।
तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसके पीछे की मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये सिंप्लीफाई एडमिशन प्रोसेस है। आपको नहीं पता कि जब ये सीयूटी नहीं होता था तब कितने पचड़े हुआ करते थे रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। वो पचड़े खत्म करके एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप भारत भर की सारी यूनिवर्सिटीज को अवेल कर सकते हैं उस एक एग्जाम के कारण। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। साथ ही साथ ये मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के ऑप्शन एक ही विंडो के थ्रू दे देता है, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और भैया फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पे ऑफ आपको नहीं मिल रहा हार्डवर्क का, सच में अच्छा खासा पे ऑफ आपको मिलता है इसमें। नेक्स्ट सीयूटी डोमेन स्पेसिफिक सेक्शंस आर यूजलेस। ऐसा बोल रहे हैं लोग बात कि जो डोमेन स्पेसिफिक यानी सेकंड सेक्शन जो है ना वो यूजलेस है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार जो रेस्पेक्टिव कोर्सेज हैं उसमें आपको एडमिशन लेना है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना ऐसे एग्जाम के भी एडमिशन आपको दे देंगे उन रेस्पेक्टिव कोर्सेज में। लेकिन सही बंदा तो वही है या बच्चा वही है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो उस पर्टिकुलर कोर्स की जो भविष्य में आप करने जा रहे हैं, और उस नॉलेज के लिए वो डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज जो है या सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सोच गलत है कि इस प्रकार के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो काम के नहीं है। बहुत काम के हैं। ये आपके नॉलेज को देखते हैं कि आप में पर्टिकुलर कितना क्या नॉलेज उस सब्जेक्ट्स को लेके है, ताकि आगे जाके आप कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। अगला जो डाउट है, मिथ है, वो है सीयूटी जस्ट अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हम बोल सकते हैं, लेकिन आप सोचोगे कि इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ आपको ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं मिलेगा जिसमें इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, लैंग्वेज के, सब्जेक्ट डोमेन्स के, साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस एग्जाम से भारत के मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन कवर हो जाते हैं, वहां एडमिशन आप ले सकते हैं, मैक्सिमम कोर्सेज इसमें कवर हैं। इतना बड़ा एग्जाम मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई और होगा। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है, लेकिन इस प्रकार का अपने आप में बहुत ही अलग ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट है, और बाकी के इंस्टीट्यूशन जो बाकी के अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उसमें इक्वालिटी या इक्वल अपॉर्चुनिटी को ये प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको भारत भर की यूनिवर्सिटी के ऑप्शन मिल जाते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं, तो ये अलग है। अगला में जो है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीयूटी, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके सही जवाब पे 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, और एक गलत जवाब पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो एक नेगेटिव मार्किंग है आपकी। साथ ही साथ अगर आप कोई आंसर ही नहीं करते तब कोई ऐसी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, उसका कोई आपको हर्जाना भुगतना नहीं पड़ेगा। तो भैया सोच समझ के आपको उत्तर लगाने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो गलत हो जाएगा आंसर और मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। पेनाल्टी उसके लिए नहीं है जो आपने आंसर ही नहीं किया क्वेश्चन, उसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो ये मिथ भी मुझे लगता है खत्म कर दिया मैंने। सिंस सीयूटी इज न्यू इट्स हार्डर। हाँ भैया देखो यार, ये भी बहुत सारे लोगों का लगता है कि यार ये तो बिल्कुल नया सा एग्जाम लेके आ गए हैं और ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो मैं आपको बता दूं कि यार जब 2022 में ये स्टार्ट हुआ था तब पहला जो एग्जाम था बहुत ही सिंपल था। बहुत ही सिंपल मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एज कंपेयर टू 2023 के उसके कंपैरिजन में 24 के कंपैरिजन 23 में लेवल इसका सरल था। यानी ये साल दर साल धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाता चला जा रहा है। क्यों बढ़ाता चला जा रहा है? क्योंकि यार अब लोगों को उसकी जानकारी हो गई, उसके बारे में नॉलेज हो गया है। दूसरी चीज उसके प्रीवाई क्यों मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पैटर्न समझ में आ जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए अब धीरे धीरे वो अपना पैटर्न थोड़ा सुधारते चले जा रहे हैं, हार्ड करते चले जा रहे हैं क्वेश्चंस को, ताकि उनको भी मजा आए, बच्चों को भी कंपटीशन का माहौल लगे, सारी चीजें। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टफ आ जाता, बहुत हार्ड पड़ता है, नहीं भैया। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज उसमें पूरे के पूरे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्सेज से आपको चीजें मिल जाती हैं। तो ऐसा बहुत हार्ड तो नहीं है ये एग्जाम जितना बच्चे सोच रहे हैं। नेक्स्ट में था सीयूटी मार्किंग सिस्टम इज कंफ्यूजिंग। तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। सही जवाब पे 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत जवाब पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर ही नहीं करोगे उसका कोई पेनाल्टी नहीं है, ना कुछ मिलेगा ना जाएगा। तो ये सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कंफ्यूजिंग वाला कोई सिस्टम आपको हो, ऐसा कुछ
हैं। तो ये सारे के सारे मिथ्स जो थे, जो बच्चों को जनरली सीयूटी से रिलेटेड है, मैंने सारे कवर कर लिए हैं और सारे खत्म भी कर दिए हैं। फिर भी कुछ और बच जाता है तो बिल्कुल हिचकना नहीं है, नीचे कमेंट कर देना है ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके और आपको कहीं ना कहीं सीयूटी से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.